भरतपुर की महारानी किशोरी के नाम पर आगामी 31 जनवरी को होडल में आयोजित सती मेले को लेकर के तैयारी की जा रही है। आपको बता दें कि होडल के पाल्टी गांव के किसान चौधरी काशीराम की पुत्री किशोरी का विवाह भरतपुर के महाराजा सूरजमल के साथ हुआ था। महारानी किशोरी महाराजा सूरजमल की सबसे प्रिय रानी थी। उसमें साहस और वीरता कूट कूट करके भरी हुई थी। उन्होंने महाराजा सूरजमल के साथ अंग्रेजों से जम करके लोहा लिया था। महारानी किशोरी ने महाराजा सूरजमल का कंधे से कंधा मिलाते हुए दिल्ली में अंग्रेजी सरकार सी ईंट से ईंट बजा दी थी। महाराजा सूरजमल की सेना के द्वारा लाल किले पर हमला करने के दौरान लाल किले के मुख्य द्वार पर लोहे की कीलें लगी होने के कारण हाथियों के द्वारा दरवाजे को तोड़ने के लिए टक्कर मारने पर हाथी लहू लोहान हो गए थे और दरवाजा नहीं टूट रहा था। तब महारानी किशोरी ने अपने भाई मानसिंह से कहा कि वे अपने आप को भात के रूप में दे करके उस दरवाजे पर लेट जाए ताकि उस दरवाजे को हाथियों की टक्कर से तोड़ा जा सके। तब उनके भाई उस दरवाजे पर जा करके खड़े हो गए और हाथियों की भीषण टक्कर से उनका शरीर लोहे की कीलों से लहू लोहान हो गया और उन्होंने अपनी वहीं पर शहादत दे दी। महाराजा सूरजमल के निधन पर महारानी किशोरी व उनके भाई की पत्नी ने, जो कि मानपुर की रहने वाली थी, यहाँ पर सती के रूप में अपने प्राण त्यागे थे। महाराजा सूरजमल के द्वारा महारानी किशोरी के लिए होडल में किशोरी महल व रानी छतरी के अलावा तालाब का भी निर्माण किया गया था। उनके सती होने के बाद होडल में सती मंदिर का निर्माण किया गया था, जहां पर प्रत्येक साल माईदौज का मेला लगता है, जो कि इस बार 31 जनवरी को लगने के लिए जा रहा है। इस मेले में हजारों की संख्या में हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, दिल्ली, उत्तर प्रदेश से नर नारी पूजा अर्चना करने के लिए आते हैं और माता की पूजा करने पर उन पर चढ़ने वाले घी को वे अपने साथ ले जा करके अपने परिजनों को लगाते हैं। ऐसा माना जाता है कि माता सती की कृपा से घी लगाने से सभी प्रकार के फोड़े फुंसी ठीक होते हैं। मंदिर परिसर में आने वाले नर नारियों को व्यवस्थित करने के लिए पुलिस प्रशासन के द्वारा भी गौशाला मार्केट व राजीव चौक गढ़ी रोड पर बैरिकेड को लगा करके वाहनों की आवाजाही को बंद कर दिया जाता है, ताकि मंदिर में दर्शन करने आने वाले नर नारियों को किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। इसके अलावा भारी संख्या में महिला व पुलिस कर्मियों को भी मंदिर परिसर में तैनात किया गया है, ताकि वे व्यवस्था को संभाल सकें। यहाँ पर आने वाले नर नारियों व बच्चों की खरीदारी के लिए अनेक स्टॉल लगाई जाती है। वहीं खाने पीने की रेडियां भी यहाँ पर खड़ी होती हैं, जहाँ पर नागरिक खाने पीने के सामानों का स्वाद लेते हैं। बच्चों व महिलाओं के मनोरंजन के लिए यहाँ पर झूले भी लगाए जाते हैं। यहाँ पर से यह झूलों का भी आनंद लेते हैं। होडल से हुकुम गोला की रिपोर्ट। क्या नाम है जी? जी, मेरा नाम पंडित तिलकराज शास्त्री है। पंडित तिलकराज शास्त्री जी बताएंगे, जो होडल में सती मेला लगता है तो ये क्यों लगता है, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? होडल में जो सती का मेला लगता है सैकड़ों वर्षों से चला आ रहा है। माता सती यहाँ हुई थी, जो कि होडल की बेटी थी और भरतपुर के राजाओं के यहाँ पर उनकी शादी हुई थी। लेकिन शादी के कुछ दिन पश्चात ही उनके पति का देहांत हो गया और वो बेटी अपने पति के देहांत को सहन ना कर पाई। उन्होंने प्रतिज्ञा ली कि मैं अपने पिता के घर ही जा रही हूँ रथ में बैठ करके, और मैं वहाँ सती होंगी, जहाँ पर ये रथ रुक जाएगा वहाँ पर मैं सती हो जाऊँगी। तो भरतपुर से जैसे उनका रथ चला, होडल की भूमि पर जैसे उनका रथ आया, एक तालाब के सहारे ही उनका रथ रुका। तो माँ वो बेटी जान गई कि ये उचित स्थान है, यहीं मुझे सती होना है। तो वो यहीं तालाब के सहारे सती हुई और जो तालाब है इसका नाम ही सती का तालाब माँ सती के कारण से ही पड़ा है। माघ मास की शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को वो सती हुई थी।
हर वर्ष माघ मास की शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि को मेला लगता है। दिल्ली, पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा से समस्त जगहों से लोग आते हैं, माँ की आराधना करते हैं, पूजा करते हैं। और जो भी कुष्ठ पीड़ित लोग आते हैं, जिनके एलर्जी की परेशानी, जिनके कुछ और परेशानी, सभी लोग आते हैं, माँ पर चढ़ावा चढ़ाते हैं, घी चढ़ाते हैं, दूध चढ़ाते हैं, ब्राह्मणों को जमाते हैं। और जाने कितने दूर दूर से लोग यहाँ दुकान लगाने के लिए आते हैं। सबकी माँ मनोकामना पूर्ण करती है, ब्राह्मण जमाते हैं। और माँ इस वर्ष जो मेला है वो 31 जनवरी 2025 को मनाया जा रहा है। यहाँ पर माता सती के मेले के उपलक्ष्य में बहुत विशाल दंगल होता है। माँ सब पर कृपा करती हैं, अपनी दृष्टि सब पर बरसाए रखती हैं। सती माँ की जय। बीबी न्यूज़ 24 लाइव पर धन्यवाद।